आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो राज्य के हाई और +2 स्कूलों में बदलेगी मूल्यांकन की प्रक्रिया, ऐसी होगी नई व्यवस्था। राज्य के हाई और +2 स्कूलों के छात्रों के मासिक मूल्यांकन की प्रक्रिया बदली जा रही है। अब मूल्यांकन पूरी तरह बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर होगा। इससे छात्र छात्राओं के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी में सहूलियत होगी। मूल्यांकन में पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके अंक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के आधार पर ही होंगे। इसमें वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शामिल होंगे। स्कूलों में प्रश्नों को भेजने की प्रक्रिया इसी सप्ताह से शुरू हो जाएगी। मूल्यांकन में यह नई व्यवस्था 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं के लिए की गई है। इसमें हर विषय के 40-40 अंक के प्रश्न रखे गए हैं। 10-10 अंक इंटरनल असेसमेंट के लिए निर्धारित किए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा मंत्री पर 2 करोड़ रुपए गबन का आरोप लगाने वाला नहीं पहुंचा कोर्ट। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो समेत 5 लोगों के खिलाफ अदालत में दाखिल मुकदमे में वादी डेगलाल राम मंगलवार को अदालत नहीं पहुंचे। वादी की ओर से उनके अधिवक्ता ने अदालत में समय का आवेदन देते हुए कहा कि कतिपय कारणों से वादी अस्पताल के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाए हैं। उन्होंने अदालत से समय की मांग की है। MP MLA के लिए गठित विशेष अदालत ने समय के आवेदन को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित कर दी है। अदालत में मंगलवार को मुकदमे की दूसरी तिथि थी। डेगलाल राम ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो समेत अन्य के खिलाफ कॉलेज के फंड का षड्यंत्र के तहत फर्जीवाड़ा कर कुल 2,29,63,021 रुपए 94 पैसे का गबन करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम से जोड़ने के लिए 77 करोड़ की लागत से बनेगा हाईवे। झारखंड के जमशेदपुर से पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा तक जाने के लिए स्टेट हाईवे बनाने की योजना है। इस स्टेट हाईवे के निर्माण पर 77 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। सेंट्रल डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन ने तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही इसे बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। स्टेट हाईवे बनने से हजारों लोगों को फायदा होगा। इसके निर्माण से यात्री वाहनों के साथ ही मालवाहक वाहनों को भी 2 औद्योगिक क्षेत्रों में आने जाने में काफी सुविधा होगी। प्रस्तावित स्टेट हाईवे का खाका पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है ताकि हरियाली भी बनी रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से छात्रों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 2024 तक का प्लान तैयार। कोरोना वायरस से फैले संक्रमण के चलते छात्रों को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। उनकी पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में झारखंड सरकार ने अब इसकी भरपाई करने का फैसला किया है। इसके तहत सरकारी स्कूलों के शैक्षणिक सत्र को पढ़ाया जाएगा। यह व्यवस्था साल 2024 तक के लिए रहेगी। नई व्यवस्था को इसी साल से लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में स्कूलों का एकेडमिक सेशन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। झारखंड सरकार के निर्णय को देखते हुए इसमें बदलाव किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची नगर निगम ने लागू की नई जल नीति। अब लोगों को मिलेगा मुफ्त कनेक्शन। रांची नगर निगम ने झारखंड नगर पालिका जल कार्य, जल अधिभार एवं जल संयोजन नियमावली 2020 को लागू कर दिया है। अब राजधानी में सभी को मुफ्त जल कनेक्शन मिलेंगे। यही नहीं, जल संयोजन में लगने वाले पाइप, वाटर मीटर, हेरुल और फिटिंग के अन्य सामान भी एजेंसी अपने पास से ही लगा रही है। उपभोक्ता से इसका भी कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। जल कनेक्शन देने का काम जुड़को कर रही है। इसे लेकर नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने पत्र जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस राज्य में शिक्षकों और मनरेगा में जल्द होने वाली है बम्पर बहाली। जानिए सब कुछ। राज्य में जल्द ही 700 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। ये शिक्षक इतिहास, नागरिक शास्त्र और अन्य विषयों के होंगे। वहीं मनरेगा में 500 पदों समेत अन्य खाली पदों को भरने की दिशा में भी कार्रवाई हो रही है। राज्य सरकार ने इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। इस सिलसिले में सरकारी और निजी क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद उपायुक्त ने कहा, अधिक से अधिक असंगठित श्रमिकों का करें ई श्रम पोर्टल का रजिस्ट्रेशन। उपायुक्त श्री संदीप सिंह ने अधिक से अधिक असंगठित श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है। 31 दिसंबर तक जिले के 8.81 लाख असंगठित श्रमिकों का निबंधन करने का न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि विभिन्न आउटसोर्सिंग कंपनी तथा रोड सेल में काम करने वाले वैसे श्रमिक जिनका प्रोविडेंट फंड नहीं कटता है, उनको भी इसमें निबंधन कराना सुनिश्चित करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य सेवा में झारखंड के लिए उपलब्धि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया राज्य के 19 जिलों में कई स्वास्थ्य सेवाओं का शुभारंभ। रिम्स में बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य के 19 जिलों के अस्पताल सहित रिम्स में नई स्वास्थ्य सेवाओं का शुभारंभ किया। इनमें 19 जिलों में 27 PSA ऑक्सीजन प्लांट सहित रिम्स के नए ट्रामा सेंटर में सेंट्रल लैब का उद्घाटन किया। यही रेडियोलॉजी जाँच के लिए एडवांस CT स्कैन मशीन, PSA प्लांट और कोविड जाँच के लिए कोवास मशीन का भी उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने सदर अस्पताल में PSA ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। दुमका मेडिकल कॉलेज में भी कोवास मशीन द्वारा कोवास मशीन का उद्घाटन किया गया। रांची के रिम्स और सदर अस्पताल छोड़कर अन्य जिलों में ऑनलाइन सुविधाओं का उद्घाटन किया गया।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो 55% वे ही संक्रमित मिल रहे जिन्होंने नहीं लिया है टीका। अब भी जिले में मिल रहे कोरोना के एक्टिव केस में 55% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोरोना का एक भी टीका नहीं लिया है। ऐसे लोगों में सभी आयु वर्ग के लोग हैं। टीका नहीं लेने का कारण किसी ने टाइम नहीं मिलना बताया तो किसी ने कहा कि वे अभी लेने वाले थे कि बीमार हो गए। जिले में कोरोना के एक्टिव केस में 7 ऐसे हैं जिन्होंने टीका तो लिया था लेकिन पॉजिटिव हो गए। इसमें 3 ने दोनों डोज लिया था जबकि 4 ने सिंगल डोज लिया था। इनके लिए अच्छी बात यह है कि इनमें संक्रमण का प्रभाव कम है और जो सिम्टोमेटिक थे वे 2 दिन में ही रिकवर हो गए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुविधाओं के शुभारंभ पर सियासत। भाजपा सांसद ने सीएम हेमंत सोरेन को घेरा, बोले पीएम को करना था उद्घाटन। झारखंड में बने ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण समारोह को लेकर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची रिम्स में सेंट्रल लैब, सिटी स्कैन मशीन, कोबास जांच मशीन और सदर अस्पताल में पीएसए प्लांट का उद्घाटन किया। इस पर रांची के भाजपा सांसद संजय सेठ ने विरोध किया है। भाजपा सांसद ने मुख्यमंत्री के बुधवार को 17 प्लांट का उद्घाटन किए जाने पर विरोध जताते हुए कहा कि झारखंड में अभी ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर फंड से बने हुए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा अपने स्तर से इसका लोकार्पण किया जाना समझ से परे है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई को अंतिम रूप देते हुए पीएम केयर फंड से देश भर में पीएसए प्लांट का निर्माण हुआ है। इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री 7 अक्टूबर को करने वाले हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकार्पण तिथि से एक दिन पहले राज्य सरकार द्वारा लोकार्पण किया जाना समझ से परे है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद शहर में कब से कब तक चलेगी बसें, जानिए नया टाइम टेबल। झारखंड के बड़े शहरों में से एक धनबाद में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बैंक मोड़ फ्लाईओवर को दुरुस्त कर उसे फिर से खोल दिया गया है। इसके साथ ही शहर के अंदर बसों के परिचालन को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। धनबाद को जाम मुक्त करने के लिए शहर के अंदर बसों का परिचालन रोक दिया गया था। बसों के लिए अलग से रूट का निर्धारण किया गया था ताकि शहर में भारी वाहनों की वजह से ट्रैफिक सिस्टम पर असर न पड़े। अब बसों के शहर में प्रवेश करने का संशोधित समय सारणी जारी किया गया है। अब बसें शहर में रात 9 बजे से सुबह 8 बजे तक चल सकेगी। पहले यह समय रात के 9 बजे सुबह 6 बजे तक का था। अब बसें बटाण बस स्टैंड से धनबाद रेलवे स्टेशन होकर सुबह 8 बजे तक जा सकेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल यात्रा में टिकट के साथ कुल्ली की भी होगी ऑनलाइन बुकिंग। ये है तरीका। ट्रेनों से उतरे यात्रियों को अब स्टेशन पर सामान उठाने के लिए कुल्ली नहीं खोजना पड़ेगा। ट्रेन से उतरते ही ऑनलाइन बुक कुल्ली यात्री के कोच व सीट पर आ जाएंगे, क्योंकि अब टिकट के साथ ही कुल्लियों की बुकिंग होगी। यह सुविधा दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के मॉडल रेलवे स्टेशनों पर जल्द शुरू होने जा रही है। यात्रियों की ऑनलाइन कुल्लियों की सुविधा IRCTC देगी। इसके लिए IRCTC की टिकट बुकिंग वेबसाइट में पोर्टल का कॉलम होगा। इससे पहले कुल्लियों के नाम व अन्य जानकारी को बिल्ला नंबर के आधार पर ऑनलाइन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जनजातीय सलाहकार परिषद की नई नियमावली पर कानूनी राय ले रहे राज्यपाल। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने मंगलवार को कहा कि वह पिछले दिनों गठित जनजातीय सलाहकार परिषद यानी TAC की नई नियमावली पर कानूनी राय ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्यपाल को प्राप्त विशेष शक्तियों से वह वाकिफ है। ये बातें उन्होंने राजभवन में पत्रकारों से कही। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर के MGM अस्पताल की नर्स से हड़ताल पर गई, इलाज पर संकट। झारखंड के जमशेदपुर स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल की आउटसोर्स नर्स को वेतन नहीं मिलने से हड़ताल पर चली गई है। इससे अस्पताल में मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। सुबह से कई मरीजों को दवा भी नहीं मिली है। अस्पताल परिसर में मौजूद नर्सों द्वारा संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। नर्सों का कहना है कि उन्हें वेतन के लिए हर माह गुहार लगाना पड़ता है। इसके बाद भी समय पर वेतन नहीं मिल पाता है, जबकि वे सभी अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी पूर्वक करती है। यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पूर्व भी कई बार वेतन के लिए नर्सों का हड़ताल पर जाना पड़ा है। इसके बाद उन्हें वेतन मिला। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स में हृदय रोगियों से भेदभाव, आयुष्मान योजना के लाभुक नहीं तो लगेंगे दोगुने पैसे। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में हृदय रोगियों से भेदभाव हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना में हृदय रोगी से एंजियोप्लास्टी का खर्च बीमा राशि से 30 से 40 हजार रूपए लिया जाता है। वहीं उसी उपकरण का सामान्य मरीजों को 55 से 60 हजार रूपए देना पड़ता है। पेसमेकर का खर्च आयुष्मान लाभुक की बीमा राशि से 40 से 45 हजार रूपए लिया जाता है। वहीं सामान्य मरीजों को उसी का 60 से 65 हजार रूपए देना पड़ता है। यूँ कहें कि आयुष्मान के लाभुक कम खर्च में इलाज करा रहे हैं, वहीं सामान्य हृदय रोगी को दोगुनी राशि देनी पड़ रही है। ऐसी हालत तब है जब कार्डियोलॉजी विभाग में रेट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू है। ऐसे में आयुष्मान लाभुकों को कॉन्ट्रैक्ट रेट पर उपकरण मिल जा रहा है, लेकिन सामान्य मरीज ज्यादा पैसे देने को विवश हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो मरीजों को रिम्स में नहीं मिलती है दवा, बस नाम का है जन औषधि केंद्र। रिम्स द्वारा मरीजों को निःशुल्क दवा से लेकर जेनरिक दवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए रिम्स के अंदर दवा खाना और बाहर जन औषधि केंद्र खोला गया है, लेकिन यह केंद्र आज के दिन सिर्फ हाथी का दांत बनकर रह गया है। यहाँ किसी मरीज को कोई दवा मिलती ही नहीं है, जबकि दर्जनों दवा रखने का दावा किया जा रहा है। हाँ, कभी कभी नाम मात्र के लिए गैस, दर्द और एंटीबायोटिक ओपीडी मरीजों के लिए उपलब्ध करा दिया जाता है। रिम्स में हर मंगलवार को ओपीडी में करीब 1200 मरीज इलाज के लिए पहुंचे, लेकिन इनमें से करीब 1% मरीज को ही रिम्स के निःशुल्क दवा वितरण केंद्र से कुछ दवा मिल पाई, जबकि जन औषधि केंद्र से करीब 70 लोगों को कुछ दवा नसीब हो सकी। बाकी मरीजों को मोटी रकम देकर निजी दवा खानों से दवा खरीदनी पड़ी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जैप महिला बैरक में फांसी के फंदे पर झूलती मिली महिला। झारखंड के साहिबगंज जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के जैप 9 स्थित पुरानी महिला बैरक में एक महिला का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला है। इससे पुलिस महकमे में खलबली मच गई। मृतका की पहचान यहाँ तैनात महिला कांस्टेबल रेखा कुमारी की जेठानी के तौर पर की गई है। घटना की सूचना मिलते ही जिरवाबाड़ी के थाना प्रभारी सुनील कुमार मौके पर पहुंचे और आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी। घटना सोमवार देर रात की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में रिटायर फौजी की दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या। झारखंड के गुमला जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। गुमला शहर के सदर थाना क्षेत्र के दीपनगर रिहायशी इलाके में एक रिटायर फौजी की दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान जयमन एका के तौर पर की गई है। इस हत्याकांड को अज्ञात अपराधियों ने अंजाम दिया है। दिन दहाड़े सरेराह एक सेवानिवृत्त जवान की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। रिटायर फौजी की हत्या की सूचना के बाद मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के देवर से सीबीआई करेगी पूछताछ, भेजा नोटिस। धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के मामले की जांच कर रही सीबीआई झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के मौसेरे देवर हर्ष सिंह से पूछताछ करेगी। हर्ष सिंह को पूछताछ के लिए बुलाने सीबीआई नोटिस लेकर धनबाद स्थित धैया आवास भी गई थी, लेकिन धनबाद में नहीं रहने के कारण सीबीआई टीम की मुलाकात हर्ष सिंह से नहीं हो पाई, जिसके बाद मोबाइल फोन पर हर्ष को नोटिस के संबंध में जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि विगत 28 जुलाई को मॉर्निंग वॉक के दौरान जज उत्तम आनंद को एक ऑटो ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई थी। इस संदिग्ध मामले में जांच की जिम्मेवारी सीबीआई को सौंपी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। 30 अक्टूबर तक कर लें यह काम, नहीं तो एक्शन। राशन कार्ड को लेकर रांची के डीसी ने नया निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है, अयोग्य राशन कार्ड धारक इसे सरेंडर कर दें, नहीं तो नियमानुसार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में डीसी छवि रंजन ने कहा कि जिले में अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि अपात्र लोगों द्वारा राशन कार्ड बनवाकर सरकारी सुविधाओं का फायदा उठाने की लगातार खबरें सामने आने के बाद डीसी ने यह आदेश दिया है। अपात्र राशन कार्ड धारकों को 30 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया है। यदि इस अवधि में ऐसे लोग राशन कार्ड सरेंडर करते हैं तो उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।